हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं रेखाएं और कोण में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और हमें यह भी दे रखा है कि जो कोण बी ओ डी है ना ये है 40 डिग्री और ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का जो जोड़ है ना ये हमें दे रखा है 70 डिग्री। हमने निकालना क्या है, एक तो निकालना है कोण बी ओ ई, एक ये निकालना है हमने और एक निकालना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ये दोनों हमने निकालने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या होगा। अब देखो क्या है, ये दोनों रेखाएं ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो बी ओ डी 40 है ना तो ए ओ सी भी 40 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। और इन दोनों कोणों का जो जोड़ है ना 70 दे रखा है, तो ये 40 है तो ये 30 आ जाएगा। मतलब कोण BOE तो हो जाएगा 30। एक हमने प्रतिवर्ती COE निकालना है। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इन दोनों का जोड़ है 70 और इन तीनों का जोड़ होता है 180। सरल रेखा पर बने कोण रैखिक युग्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से बड़ा होता है। तो जब भी प्रतिवर्ती निकालना है ना तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से 110 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। अब लिखना कैसे है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं कोण BOD ये दे रखे 40 डिग्री, ठीक है। चूंकि कोण AOC बराबर है कोण BOD के और ये बराबर है 40 डिग्री। इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो मतलब जो AOC कोण आ गया ना वो हमारे पास आ गया 40। अब क्या है, ये भी हमें दे रखा है कि AOC प्लस BOE इन दोनों का जोड़ दे रखा है 70, ये दिया हुआ है। तो AOC का मान है 40, BOE का मान हम निकाल लेंगे। तो BOE तो कोण जो BOE आ जाएगा वो आ जाएगा 70 माइनस 40, तो कोण BOE ये आ जाएगा 30 डिग्री। एक तो ये कोण हमने निकालना है, एक निकालना है COE का प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले कोण COE निकालेंगे। COE कैसे निकालेंगे, चूंकि AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इन तीनों का जोड़ है 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। युग्म तो नहीं है, तीन कोण है इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों का जोड़ है 70 और COE बराबर है 180 डिग्री। तो कोण COE ये आ जाएगा 180 माइनस 70, तो कोण COE ये आ जाएगा 110 डिग्री। हमें तो प्रतिवर्ती COE निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण COE, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है ना तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। क्लियर। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, XY और MN O बिंदु पर कट कर रहे हैं और POY जो कोण है ना वो 90 डिग्री का है और A अनुपात B है 2:3, हमें कोण C निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये 90 है ना तो ये भी 90 होगा। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो A है ना इसको मान लेते हैं 2x, अनुपात है ना तो दोनों के साथ x मान लेते हैं और B को मान लेते हैं 3x और कोण POY हमारे पास है 90 डिग्री। चूंकि कोण POY प्लस ये वाला कोण POY A और B इन तीनों का जो जोड़ है ना वो हमारे पास 180 डिग्री है सरल रेखा पर बने कोण। अब यहां रख देते हैं मान। POY का मान है 90, A का मान है 2x और B का मान है 3x, यह 180।
2x और 3x ये जुड़ जाएंगे 5x, ये आ जाएगा 180 माइनस 90। तो 5x का मान आ गया 90, x का मान आ गया 90/5 और x का मान आ गया हमारे पास 18। ठीक है, अब हम निकालेंगे a और b। मैं यहां लिख देता हूं। अब a का मान है 2x मतलब 2 गुना 18, ये आ जाएगा 36 डिग्री। b है हमारे पास 3x 3 गुना 18 54 डिग्री। हमने c निकालना है। c कैसे होगा, जैसे ये एक रेखा है और OX इस पे किरण है, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म। ठीक है, ये रैखिक युग्म बनते हैं या सरल रेखा पर बने कौन कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मैं लिखता हूं b प्लस c, ये है 180 डिग्री और इसका कारण लिख देता हूं रैखिक युग्म। b का मान है 54 प्लस c बराबर 180, c का मान आ जाएगा 180 माइनस 54, तो c का मान हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 54, ये आ जाएगा 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ये बराबर दे रखे हैं और हमने सिद्ध करना है कि जो ये पी क्यू एस है ना और पी आर टी ये दोनों भी क्या है, बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, जब इस टाइप का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए ना तो जैसे प्रमेय लिखते हैं वैसे ही लिख दिया करो। तो पहले है दिया गया है, दिया क्या गया क्वेश्चन में, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, और सिद्ध करना है। क्योंकि क्या है कि अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता तो ये लिखने के नंबर मिल जाते हैं हमें। सिद्ध करने है हमें क्या करना है, कोण पी क्यू एस ये बराबर है कोण पी आर टी के। अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, चूंकि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू ये दे रखा है, ये समीकरण 1 होगी। अब देखो क्या है, जो ये पी क्यू है ना, ये एक किरण है क्यू पी और ये एक रेखा है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो मैं इसको लिखता हूं कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर। इसका नेम दे दिया पी क्यू एस और इसको दे दिया पी क्यू आर। ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 2 होगी, ये हो जाएगा रैखिक युग्म। ऐसे ही क्या होगा, दूसरी साइड में देखो क्या है, पी आर टी और पी आर क्यू इन दोनों का जोड़ भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख रहा हूं पी आर टी प्लस पी आर क्यू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। ठीक है, अब देखो क्या है, अब समीकरण 2 में और 3 में दोनों में RHS में 180 डिग्री है, तो दोनों को बराबर रख देते हैं, दोनों की LHS। समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस कोण PRQ। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमने इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। एक समीकरण में PQR का मान है PRQ, तो मैं यहां रख देता हूं PQS, PQR की जगह रख देते हैं कोण PRQ, कोण PRT कोण PRQ। इसको लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या होगा, PRQ और PRQ कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोण PQS बराबर है कोण PRT। यही सिद्ध करना था हमने। लास्ट में लिख दिया करो इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट में देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। किसी को भी रेखा सिद्ध करने के लिए उस पर बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो एक सरल रेखा होती है, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण, अगर सरल रेखा दे रखी होती है तो उस पर बने कोणों का योग हम लेते हैं 180। अगर उस पर बने कोणों का योग 180 है तो वो क्या हो जाएगी, सरल रेखा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड।
ये तो दिया हुआ है। और हमें ये भी पता है कि ये एक बिंदु है और एक बिंदु पे चारों तरफ के कोनों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चूंकि किसी बिंदु पर बने चारों तरफ के कोनों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये है 360 डिग्री। मैं w प्लस जेड इसकी जगह मैं यहां रख लेता हूं x प्लस वाई और इसकी जगह भी रख देते हैं x प्लस वाई। 360 समीकरण 1 से, तो x और x से हो जाएगा 2x, y और y हो जाएगा 2y और 360। पूरी लाइन में 2 का भाग जा रहा है तो मैं लिखता हूं दोनों ओर 2 से भाग देने पर, या 2 कॉमन लेके भाग दे दो या सीधा 2 से भाग दे दो सभी को। जब भाग देंगे ना तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 180 डिग्री। x को मैं लिख देता हूं BOC और y को लिख देते हैं AOC और इसका मान है 180 डिग्री। अब मैं लिखता हूं चूंकि OB व OA विपरीत किरणें हैं तथा अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, BOC और AOC, ये आसन कोण हो जाएंगे। कोण BOC व कोण AOC आसन कोण है और ये रैखिक युग्म बन गया क्योंकि 180 डिग्री है, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सिद्ध करने वाला, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मतलब टिपिकल क्वेश्चन में माना जाता है। इसमें क्या है कि POQ एक रेखा है तथा OR PQ पर लंब है। जो किरण OR है वो इस पर लंब है। लंब का मतलब हो जाएगा ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब किरण OP और OR के बीच में एक किरण OS है। हमने ये सिद्ध करना है कि कोण ROS मतलब ये वाला कोण 1/2 QOS माइनस POS तो दिया गया है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जैसे प्रमेय करते हैं वैसे ही करेंगे। इसमें दिया क्या गया है कि PQ एक रेखा है तथा जो OR है ना वो लंब है PQ पर, और ये सिद्ध करना हमने। उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, सबसे पहले चूंकि OR लंब है PQ के, इस पर लंब है, तो जो कोण POR है इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। इस POR को मैं 2 भागों में तोड़ देता हूं। एक तो तोड़ देता हूं POS और दूसरा तोड़ देता हूं ROS, क्योंकि यहां ROS में लाना है। तो POR को लिख देता हूं कोण POS प्लस कोण ROS, ये है 90 डिग्री। ये समीकरण 1 होगी तथा इधर वाला 90 है ना तो उस साइड वाला भी 90 होगा। तो मैं लिख रहा हूं कोण QOR, ये है 90 डिग्री। अब इसको भी मैं 2 भागों में तोड़ता हूं ROS की सहायता से, मतलब इस पूरे की सहायता से। पहले में तो हमने क्या लिया, POR में लिया हमने POS। अब हमें चाहिए QOS। ये वाला कोण 90 है, इतना, इसको छोड़ दो। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूं, ये वाला ROS पूरे में से, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब QOR। ठीक है, तो QOR को मैं क्या लिखता हूं, ये वाला जो पूरा है ना इसमें से ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं कोण QOS माइनस कोण ROS, ये है 90 डिग्री। ये दूसरी समीकरण, ये पूरा 90 दे रखा है इतना।
अलग से बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये 90 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोण का नाम क्या है, QoS, और इसका नाम है ROS। तो माइनस कर दिया तो ये 90 डिग्री। अब समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि क्या है इसकी RHS बराबर है तो इसकी LHS भी बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा POS प्लस कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस कोण ROS। अब ROS हमें एक साइड में चाहिए तो मैं ROS को LHS में ले आता हूँ, ये वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा। SOR लिख दो या ROS, दोनों का मतलब सेम है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा QoS माइनस कोण POS। ROS प्लस ROS ये दो बार है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 कोण ROS बराबर QoS माइनस कोण POS। तो कोण ROS का मान आ जाएगा 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। यही सिद्ध करना था हमने। ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगा इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, चित्र हमने खुद बनाना है। क्वेश्चन में क्या है कि XYZ हमें दे रखा है 64 डिग्री, ये दे रखा है कोण XYZ, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, और YQ एक किरण है जो ZY P को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसमें हमने एक तो निकालना है कोण XYQ, एक तो ये निकालना है, और एक निकालना है प्रतिवर्ती QYP। ये दोनों कोण हमने निकालने हैं। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, जो कोण है ना वो XYZ हमें दे रखा है 64 डिग्री, ये वाला मान, ये 64 दे रखा है, और ये YQ है ना, चूंकि YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए कोण ZYQ, ये वाला कोण हो गया ZYQ, और कोण QYP, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का जो जोड़ है ना 180 डिग्री होगा, चूंकि कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP, ये आ जाएगा 180 डिग्री सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, तो XYZ की जगह तो भर देंगे 64, और इसको लिख देते हैं QYP, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं और QYP हमने निकालना भी है, तो इसको लिख देता हूँ समीकरण 1 से। तो QYP ये 2 बार हो जाएगा QYP, और हो जाएगा 180 माइनस 64, तो 2 कोण QYP ये आ जाएगा 116। ठीक है, तो कोण QYP 116/2 कोण QYP हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। एक तो ये वाला कोण आ गया 58। अगर QYP 58 है ना तो ZYQ भी 58 हो जाएगा। अतः कोण ZYQ बराबर है QYP बराबर है 58 डिग्री। अब हमने जो जो कोण निकालने हैं वो निकाल लेते हैं। एक तो हमने निकालना है XYQ। XYQ इन दोनों कोणों का जोड़ हो जाएगा, तो अब मैं लिखता हूँ कोण XYQ, तो ये आ जाएगा कोण XYZ प्लस कोण ZYQ, मतलब XYZ है 64 प्लस 58, यह आ जाएगा 122 डिग्री। तथा एक हमने निकालना है प्रतिवर्ती कोण QYP,
किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है ना, तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 360 - 58, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री।